दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा। नमाज में क्या जो आपको सबसे बड़ा टॉपिक लगता हो कि ये सबसे ज्यादा इख्तिलाफी मामला है, तो वो बताओ। इख्तिलाफी मामला तो भाई तब आएगा जब सामने वाला बंदा, मैं और आप एक पेज पे है, अगर आप भी 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हो, मैं भी 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा हूँ, तो उसके बाद फायदा मसला डिस्कस होगा। अगर अगला 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़ रहा है तो पहली बात तो मुसलमान ही नहीं है, उसको पहले 5 वक्त नमाज पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, जो नमाज नहीं पढ़ता है, एक मिनट, जो नमाज नहीं पढ़ता है वो मुसलमान नहीं है? हाँ, नहीं है। कहाँ लिखा है? वो नहीं लिखा है किधर? हदीस के अंदर। सहाबा किसी के साथ भी ये नहीं तकफीर नहीं करते थे, सिर्फ उसी की तस्वीर करते थे जो ये नमाज नहीं पढ़ता था। इसलिए मुनाफिक लोग भी पूरी 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे थे। हदीस शरीफ पढ़ो। और नमाज तो फर्ज है ना, लेकिन नमाज छोड़ देगा बंदा। सुनो दोस्त, मेरी बात सुनो। हाँ, आपने कहा जो क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अमन अली कादरी है। अमन अली कादरी। आपका क्या नाम है? अमन अली कादरी। मोहिउद्दीन नाम है भाई मेरा। मोहिउद्दीन। हाँ, गुलाम मोहिउद्दीन। गुलाम मोहिउद्दीन भाई। आपने कहा कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता 5 वक्त की, तो पहली बात वो मुसलमान ही नहीं है। हाँ, नहीं है, कैटेगोरिकल डिनाई है ना भाई, कैसे करेंगे? फर्ज है ना। ठीक, फर्ज छोड़ देगा। 5 वक्त की नमाज छोड़ने वाला मुसलमान नहीं है कि 1 वक्त की भी नमाज छोड़ने वाला मुसलमान नहीं है? 1 वक्त की भी नहीं ना, कोई 1 वक्त का हिसाब नहीं लिया जाएगा। अच्छा, 1 वक्त की अगर कोई नमाज आप मेरे को बताइए कहाँ लिखा है कि अगर जो 4 वक्त की पढ़ता हो, 1 मिनट और 3 वक्त की पढ़ता हो तो वो मोमिन है? मेरी तो बात सुनो जी। जैसे मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ वो समझो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर जो शख्स 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, वो तो आप कह रहे हैं कि वो मुसलमान नहीं, लेकिन अगर कोई शख्स 2 या 3 या 4 या 1 टाइम की नमाज पढ़ता है, बकाया छोड़ देता है, 1 या 2 या 3 या 4 नमाजें छोड़ देता है, तो वो भी मुसलमान नहीं है क्या? नहीं, वो मुसलमान है ना, लेकिन देखिए जो 5 वक्त की नहीं पढ़ रहा है, पूरी छोड़ के रखा हुआ है, ठीक है, वो मुसलमान क्यों है? वो अल्लाह की रहमत की वजह से मुसलमान है। अल्लाह ने मुसलमान घर में पैदा कर दिया। अगर वो नॉन मुस्लिम घर में पैदा होता तो क्या वो तहकीक करके मुसलमान होता? वो नहीं होता। वो तो जिंदगी गुजर रही है। चलो छोड़े, एक मेरे को बात बताइए भाई अमल भाई, क्या भाई ज़ोहर पढ़ रहे हैं, असर पढ़ रहे हैं, मगरिब पढ़ रहे हैं, इशा पढ़ रहे हैं, फजर छूटी आ रही है, तो वही तो मैं फजर का हिसाब नहीं होने वाला। सुनो मेरी बात। और क्या वो फजर का हिसाब अगर नहीं होगा या होगा तो अल्लाह उसके बारे में पूछेगा नहीं कि भाई तूने फजर क्यों छोड़ दिया? हो गई आपकी बात। और क्या इस बेसिस पे अजाब नहीं होगा? बाकी तो जिसके दिल में राय के दायरे बराबर भी ईमान है तो अल्लाह सजा के बाद उसको जन्नत में डाल देगा। हो गई ना आपकी बात। बस मैं ये कह रहा हूँ, चूंकि आपने कहा था कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान ही नहीं है, ठीक है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और फिर आपने ये कहा कि नहीं, अगर 1-2 नमाज छोड़ देता है, बाकी पढ़ता है रोज, तो वो मुसलमान है, ठीक है? वो बिल्कुल सजा भुगतने के बाद तो अल्लाह डालेगा जन्नत में, लेकिन वो उसको उसकी सजा पूरी करनी पड़ेगी। उसको सजा मिलेगी, बकाया वो मुसलमान है। अब आपको ये बताना है कि ये आपने कहाँ पढ़ा कि जो 5 वक्त की नमाज छोड़ दे वो मुसलमान नहीं है, और जो 1-2 टाइम की पढ़ ले बकाया छोड़ दे वो मुसलमान है, उस पर अजाब होगा छोड़ने का खाली। ये बात आपने कहाँ पढ़ी है? कुरान में है, औरों की तरह ना हो जाना, नमाज को कायम रखना। सूरह बकरा के अंदर पहले ही रुकू में आप खोल के देखें, पढ़िए। और जो इससे हटा हुआ है और जो इससे हटा है बेशक वही नाकाम है। पढ़ू मैं सूरह बकरा का पहला रुकू पूरा, 2 मिनट जाएगा मेरे को, आप खोल के पढ़ ले। पढ़िए पहला रुकू भी छोड़ दीजिए, पहली 5 आयत ही खोल के पढ़े, पहली 5 आयत आप पढ़िए और जो है तर्जमा करिए उसका। क्या बोल रही है? लाओ मैं कर 1 सेकेंड होल्ड करिए। आप उसको पढ़िए और उसका तर्जमा करिए। 1 सेकेंड को मैं दूसरे फोन में तर्जुमा खोल लेता हूँ। हाँ खोलिए। 2 मिनट खोलिए, हम ना। तो आपके हिसाब से नमाज नहीं होगी?
बात यह है कि हमारे हिसाब से नमाज छोड़ना नहीं, हमारे हिसाब से नहीं, शरीयत के हिसाब से जो नमाज जो नहीं पढ़ता वो काफिर नहीं है, ईमान से खारिज नहीं है, मुसलमान ही है, गुनहगार है वो। ये शरीयत का हिसाब है हमारा। देखिए मैं पढ़ता हूँ सूरह बकरा। जी अभी पता चला। एक सेकंड, पहली 5 आयत का मैं सिर्फ तर्जुमा आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। पहला पहली आयत औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ये हिदायत की किताब है जी। उस जगह पे पढ़ो जिस जगह पे नमाज का जिक्र है। आपको जैसे इतना, जैसे कि आप उस जगह को पढ़ दो, उस आयत को पढ़ दो जिसमें नमाज का जिक्र है। क्या बोल रहे हो आप? जहाँ पर ही नमाज का जिक्र है ना, नमाज का, हाँ वो पढ़ दो बकरा में ना। हाँ जिस जगह नमाज का वो एक आयत ना। हेलो। हाँ पढ़ो उसको। हाँ, जो यकीन रखते हैं पोशीदा चीजों पर और यकीन रखते हैं और जो कायम रखते हैं नमाजें और हमारे दिए हुए रिस्क को खर्च करते हैं। ठीक है। और इसी के बाद वाली जो आयत है, आयत नंबर 4, और जो ईमान लाते हैं उस पर जो हमने तुम पर नाजिल करी, जो अल्लाह के रसूल के ऊपर अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, उस पर ईमान लाते हैं। और उनसे पिछली जो किताबें हैं उन पे नाजिल करी अगलों पर, उन पे ईमान लेकर आते हैं। हाँ, और ईमान रखते हैं आखिरत के ऊपर। बेशक यही लोग हैं जो अल्लाह की तरफ से सीधे रास्ते पर है। सही बात है ना। अब आ जाए, बेशक यही लोग हैं जो अल्लाह की तरफ से सीधे रास्ते पर है और पूरे कामयाब है। और इसी के नीचे वाली आयत आप पढ़ ले, बिला शुबा काफिरों के लिए ये बात बरा है। ठीक है, पढ़े एक बार। छठी आयत, चौथी आयत के अंदर आया है अपना, तीसरी आयत में आया है नमाज को कायम रखो और जो हम आपको रिस्क दिए उसमें से खर्च करो। तीसरी आयत में हो गई ना। हाँ, अब छठी आयत में आप पढ़ लो, उसके नीचे उसके कमेंट क्या लिखा है, जैसे आप नीचे आ जाएंगे वो वाली आयत पढ़ो। सुनो वो वाली आयत पढ़ो जिसमें नमाज के बारे में, नमाज के बारे में तीसरी नंबर की आयत पढ़ा ना। हाँ दोबारा पढ़ो उसको दोबारा। जी मैं पढ़ लेता हूँ। जो यकीन रखते हैं पोशीदा चीजों का और कायम रखते हैं नमाजों को, ठीक है, और खर्च करते हैं उस रिस्क में से जो हमने उनको दिया। नमाज का हुक्म है तीसरी आयत के अंदर। ठीक, नमाज का हुक्म है। अब मैं है ना, तीसरी आयत में आ गया क्या, भाई जो नमाजों को कायम रखते हैं और वो रिस्क खर्च करते हैं जो हमने उनको दिया। बराबर। हाँ, अब आपको मैं बता रहा हूँ, इसी अगर तो ये नहीं करता, अब इसमें कहाँ पर ही लिखा है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। अरे भाई, ये अल्फाज के साथ आप नहीं खेल सकते, ठीक है ना। 800 पेज के अंदर है ना, अल्लाह ने कुरान में सुने वाहिद किताब ये है कि बात कंसाइज होती है लेकिन मैटर पूरा कवर हो जाता है। ये भी साबित कर देता हूँ, नहीं है। सुनो तो सही मोइनुद्दीन भाई, आपने कहा था, देखें ये कुरान शरीफ है, सूरह बकरा की आयत नंबर 78 में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अपनी अकलें जो है ना वो नहीं चलाओ। तो हम हमें अपनी अकलें नहीं चलानी है, हमें जो कुरान शरीफ में लिखा है एग्जैक्ट वही बोलना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं। आपने कहा था, आपका पूरा कॉन्सेप्ट ये था कि जिसने नमाज 5 वक्त नहीं पढ़ी वो मुसलमान नहीं है और जिसने 1-2 टाइम की छोड़ी वो मुसलमान है, हालांकि गुनाहगार है। ये भाई ये आप है ना अल्फाज की चालाकी है। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपने बोला है नंबर आयत के अंदर, एक मिनट आपने बोली ये बात कि मैंने बोली, आप ही ने बोली ना। हाँ, तो मैं साबित तो कर रहा हूँ। सुनिए आप बोल रहे उनको कोड अनकोड बताइए भाई, किधर लिखा है। अरे सुनो तो हर शख्स अपनी बात की दलील का जिम्मेदार होता है। तो मैं वही कह रहा हूँ जो आपने बोला है। तो आपके नजदीक जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है वो क्या है? गुनहगार है। चलो, हाँ गुनहगार है, उसने नमाज छोड़ी है, जिंदगी भर नमाज नहीं पढ़ी उसने, नहीं। एक सेकंड, नमाज फर्ज है ना। हाँ, अगर नमाज को कायम नहीं करता है तो आपको क्या लगता है क्या होगा? देखें वो गुनहगार है, ठीक है। अब उसने अगर जिंदगी भर नमाज नहीं पढ़ी तो जिंदगी भर का गुनहगार है, कल कयामत में अल्लाह उसको उसकी सजा देगा।
लेकिन जो बिल्कुल। चीज कुरान और हदीस में कही ही नहीं गई है कि ये काफिर हो गया, अच्छा। तो वो हम अपनी जुबान से कैसे कह सकते हैं कि वो काफिर हो गया? अरे भाई हदीस में है, हदीस में आप अल्लाह रुकिए, के साहबा, आप सुनिए मेरी रुकिए, बात, अल्लाह के सुनिए, देखिए साहबा। मेरी बात, मोइनुद्दीन भाई एक मिनट पहले मेरी जी बात सुन भाई। लें। जब मैं बोलूं तो आप नहीं बोलना, और जब आप बोलें तो मैं चलो, नहीं बोलूं, ठीक है? ओके जी, इससे ये है कि बात समझ में आएगी। तो ओके। आपको ये दलील देनी है कि जो शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, जो नहीं पढ़ता वो काफिर है, और जिसने 1-2 टाइम की छोड़ दी वो मुसलमान रहेगा, काफिर नहीं होगा। इसकी दलील देना। नहीं, मैं ये देखो, मैं बेसिक चीज एक आपको बता रहा हूँ। अल्लाह ने नमाज फर्ज करी है, 5 वक्त नमाज फर्ज करी है, ठीक है? बात सही है? हेलो हाँ हेलो, आ रही हाँ, आवाज मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हूँ, आ सुन रही रहा है? हूँ। हाँ देखो, 5 वक्त की नमाज फर्ज है, हाँ ठीक है? इसको छोड़ना क्या ऑप्शन है? देखो, दीन है ना, पिक एंड चूज नहीं कर सकते। अल्लाह ने कंप्लीट पैकेज बना करके दीन दिया है। लेना है तो पूरा ले, नहीं तो इसमें से तू अपनी मर्जी की चीजें नहीं उठा सकता, और बाकी की जो तुझे पसंद है वो छोड़। अगली कौम यही तो करी ना, बनी इसराइल है, सूद को अपने लिए हलाल कर दिया, बाकी जो चीजें आसान थी उसको वो कर ली है उन लोगों ने। दीन कंप्लीट पैकेज है। अल्लाह ने बोला जो 5 वक्त का नमाज कायम रखो ना भाई। छोड़ने का भी 2 वक्त की जो छोड़ दिया, ये किधर लिखा है? जो आप बता रहे वो भी साफ साबित करे, ये ठीक किधर है, लिखी है बात? ठीक है, अब सुने। नबी अलैहिस्सलातु देखो एक बात वस्सलाम, ये आप देखें, अभी मैंने देखे जितना मेरे को इल्म था, मैंने सूरह बकरा की तीसरी आयत से नमाज को कायम रखो ये बता दिया। ठीक है, जो अंदर जजमेंट आया जो नमाज को कायम नहीं रखता, उनके लिए बात बराबर है, उनको नसीहत दो या ना दो उनके लिए बराबर है। बेशक यही लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं। सूरह बकरा की पहली रुकू के अंदर इतना मैटर आ गया, बराबर हो गया ना? मैंने इसकी बुनियाद के ऊपर पे आपको ये बात टॉपिक बोला, और मैं एक हदीस का नंबर मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं वो फुल्लन अंकल शेयर कर दूंगा, वो आपको वो आगे भेज देंगे। सेकेंड, आप मेरे को बोल रहे हैं कि भाई जो 5 वक्त का नमाज नहीं पढ़ता, ठीक है, वो मुसलमान है। अभी आप ये साबित करके दो मेरे को कुरान से। हो गया ना? आपकी कोट अनकोट जैसा आपने मेरे को बोले ना, वैसे कोट अनकोट आप भी साबित करके दो मेरे को। ये हो गया ना? बताओ, मैं कुरान खोल के बैठा हूँ, आयत नंबर बताओ। हो गया ना? सब हो गया ना? जी या बिल्कुल। कुछ और बोलना है? नहीं, आपने बिल्कुल। कहा कि इंसान, आपने ये कहा कि पिछली कौमें इस वजह से बर्बाद हो गई कि वो ये करती थी या वो करती थी। पिक एंड चूज करते थे ना, अपने मतलब की चीजें ले लेते अपने थे। मतलब की चीज, हाँ वही, अपने मतलब हाँ, की चीजें और लेते जैसे थे, सूद बताया छोड़ उनको देते थे। पसंदीदा था। हाँ बिल्कुल, सूद उनको अब पसंदीदा आप था, खामोश हो तो सूद नहीं जाए, छोड़े। अब आप जी, खामोश हो ओके। जाए, ठीक है? नबी बिल्कुल। अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जी, सल्लल्लाहु इरशाद अलैहि वसल्लम। फरमाया कि यहूद और नसारा, इन लोगों ने हाँ। अपने आलिमों को रब बना रखा था, ठीक है? बिल्कुल सहाबा सही ने बात है। कहा वो कैसे? हाँ, तो नबी हाँ। अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इसलिए क्योंकि ये जिसको हलाल कह देते थे ये उसको हलाल मान लेते थे, वो जिसको हराम बिल्कुल। कह देते थे ये उसको हराम मान लेते थे, वो हलाल को हराम बिल्कुल। कहते थे ये मान लेते थे, और वो हराम को हलाल कहते थे ये मान लेते थे, वो उलट पुलट करते थे ये मान लेते थे। ठीक, बिल्कुल इसी सही तरह बात है। से मैं यही कह रहा हूँ कि ये दीन है, इसके अंदर कोई शख्स अपनी तरफ से ना तो किसी हलाल चीज को हराम कर सकता है ना हराम चीज को बिल्कुल। हलाल कर सकता है, हाँ, ठीक है? बिद्दत हो जाएगी। होगी ना? अब बिल्कुल। मैंने इसी, आपने क्या कहा कि ये हाँ। काफिर हो गया, ठीक है? अब हुक्म हाँ। कुफ्र यानी कि हमेशा का जहन्नमी, ईमान से खारिज, ठीक है? तो जिसने 5 बिल्कुल। वक्त नमाज छोड़ी उस पे आपने हुक्म लगाया कि जिंदगी वो भर, ईमान से अगर खारिज अल्लाह हो जब गया। चाहे हिदायत दे दे, अल्लाह सुन जब तो चाहे लो हिदायत दे भाई, दे। वो तो अल्लाह की रहमत हाँ। की बात है ना। तो बिल्कुल। अब आपने हुक्म लगाया कि वो शख्स ईमान से खारिज है, मुसलमान नहीं है, ठीक है? ये बात आपने कही है। अब अगर बिल्कुल। आप ये चीज कुरान और हदीस में नहीं दिखा पाते हैं कि जिसने 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ी वो काफिर है, तो गोया कि आपने एक ऐसी चीज कुरान और हदीस में दाखिल की जो कि नबी अलैहिस्सलाम ने जिसके बारे में फरमाया था कि ये हराम को हलाल कहते हैं, हलाल को हराम कहते हैं, और ये लोग मान लेते हैं। तो यही चीज फिर बिल्कुल। आपने की, प्लस मुस्लिम नहीं नहीं शरीफ नहीं की नहीं हदीस नहीं शरीफ में है, नहीं नहीं, गलत 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 इल्जाम तो आप लगा रहे हैं। कौन सी हराम चीज को हलाल कह दिया मैंने? ठीक है, मैंने सूरह बकरा से साबित कर दिया। एक मिनट, सेकंड, आप मेरी बात सुनिए, आप पहले मेरी बात सुनिए। आप मैंने गलत कहा बात था कर ना रहे कि पहले हैं, मैं इल्जाम बोलूं लगा फिर आप नहीं बोलना, मैंने कहा था ना। नहीं, मैं मैंने एक कहा बात था पहले आप मेरी सुन लीजिए। आपने इल्जाम लगाइए, मैं बिल्कुल उसके नहीं अंदर सुनूंगा आपकी बात। सूरह बकरा में कहाँ है वो?
हाँ अरे भाई, अगर आप ये बोलेंगे कि ये लिखाओ कि 5 वक्त नहीं पढ़ा, तो कुरान में तो 5 वक्त का नमाज का टाइम आपने नहीं क्या आया है। कहा? आपने कहा 5 वक्त जिसने छोड़ दी वो काफिर है, जिसने 5 वक्त की मतलब 2-3 टाइम की पढ़ ली वो काफिर नहीं है। ये वजाहत आप ही की तो है। नहीं, ये मसला आप ही दिखाएंगे। अपना लुकमा मेरे मुंह में मत डालो, पहले मेरी बात सुन लो। आप एक कैटेगोरिकल एक सिंपल शाहबुद्दीन भाई स्टेटमेंट में उन्होंने समझाता कहा था हूँ। कि नहीं कहा था? हाँ जी, पहले मेरी इन्होंने क्या मेरी कहा बात था सुन बताओ? लीजिए। फिर भी ठीक है, इसको वापस से आप दोनों। नहीं वापस नहीं, मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ। जो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ रहा है वो और काफिर है। जिंदगी भर जिसने नहीं पढ़ी वो मोमिन नहीं है। आपने कहा मुसलमान नहीं है। मोमिन नहीं है, हाँ छोड़ो ठीक है, मुसलमान ही नहीं है। हाँ। और दूसरी बात, जो 2 वक्त पढ़ रहे 3 वक्त पढ़ रहे हैं, तो फिर अपना कुरान में ये भी तो आया है कि कुछ है जो मिले जुले अमाल करते हैं उनको अल्लाह देखेगा आखिरत में। हाँ तो आपने कहा कि वो मुसलमान है, ठीक है, तो मिले जुले अमाल कर रहे हैं ना भाई। अरे तो देखो, अब आप दिल वो वहाँ हाँ, से एक मिनट हो गई ना आपकी, तो वहां से आप इस्तदलाल नहीं कर सकते कि मिले जुले अमाल कर रहे हैं। तो अब आपको ये दिखाना है कि कुरान शरीफ से कि जो 5 वक्त की पढ़ता है वो मुसलमान है, नहीं पढ़ता तो काफिर है, जो 2-3 टाइम की पढ़ता है वो भी मुसलमान है, गुनहगार है। ये दिखाना है अल्लाह के आपको। नबी का हुक्म नहीं माने वो है हुक्म अल्लाह के नबी का करना है, वो क्या है फिर? क्या? अगर अल्लाह के नबी ने कुछ हुक्म दे दिए है कि इसको भाई करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। एक आप सेकंड, हुक्म अल्लाह की बताओ नबी की कहाँ है? नाफरमानी भी है, अल्लाह की नाफरमानी तो है, अल्लाह के नबी की नाफरमानी भी है। भाई दिखाओ कहाँ लिखा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये नाफरमानी कहाँ है? क्यों? अल्लाह के नबी नहीं पढ़ा, अल्लाह ने अपने नबी को तोहफे में 5 नमाज दिया, ठीक है, और ये हाँ। दीन का फर्ज है 5 नमाज। मैं इसकी नहीं कर रहा बात, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ने उसको कुफ्र कहा और हम उसको कुफ्र नहीं मान रहे, ये वाली नाफरमानी की बात कर रहा हूँ। नहीं, अल्लाह के नबी ने ये कहा, हुक्म दिया है कि नहीं दिया कि 5 वक्त नमाज पढ़ना है? अल्लाह के नबी ने पूरी उम्मत को हुक्म दिए है ना। ये बताओ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दाढ़ी रखने का हुक्म दिया? जी बिल्कुल दिया है। तो जो दाढ़ी नहीं रखता वो काफिर है? नहीं, देखिए तो वो सुन्नत की बात है। अब एक सुन्नत बात की ये है ना, नहीं, आप अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम पर आप साबित कर दीजिए दाढ़ी रखना फर्ज है। सुनिए तो सही, हुक्म तो है ना नबी अलैहिस्सलाम का, लेकिन भाई भाई नमाज इसके का पीछे हुक्म आप तुम्हें देखो, कहाँ से मिला? नहीं, नमाज का हुक्म अल्लाह ने दिया है भाई, फर्ज है, दीन का फर्ज है। दाढ़ी अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा, सुनिए हजरत, अल्लाह ने कहा कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम के तरीके को फॉलो करो, जो तरीका उनका है उसको हमने तुम्हारे लिए आइडियल बनाया है, उनको फॉलो करो। अब नबी अलैहिस्सलाम के तरीके को फॉलो करना हम पे अल्लाह का हुक्म है, और नबी अलैहिस्सलाम का एक तो तरीका है दाढ़ी मुबारक रखना, और फिर उन्होंने हुक्म भी दिया है, और इस पे अल्लाह का भी हुक्म है कि फॉलो करो। तो क्या दाढ़ी ना रखने वाला भी काफिर हो गया फिर? तो देखिए एक बात याद रखिए, जो अल्लाह के नबी का देखिए हुक्म के पीछे अल्लाह का एक फर्ज है, ये दाढ़ी रखना फर्ज नहीं है। आप साबित करें कहाँ है फर्ज है? अरे भाई अब ये मर्द के लिए इतनी दाढ़ी रखना जरूरी है कि वो औरतों से डिफरेंशिएट हो जाए। एक मिनट, आपने कहा ना कुरान में हुक्म है, दाढ़ी की बात आपने कहा ना कुरान में हुक्म है, अल्लाह ने कहा नमाज के लिए, अल्लाह ने ही कुरान में कहा नबी अलैहिस्सलाम के तरीके को फॉलो करो। नबी अलैहिस्सलाम का क्या तरीका है दाढ़ी मुबारक रखना? तो काफिर हुआ ना आपके हिसाब से इंसान? अरे देखिए भाई, मेरे को एक बात बता दीजिए, तो ऐसे तो कई तरीके हैं, तो सुन्नत और फर्ज में फिर फर्क क्या है? बताइए। आप देंगे, हर चीज फर्ज है फिर? नहीं, फिर हर चीज फर्ज है। आप देंगे? नहीं आप देंगे ना, आप बताइए। आप जवाब देंगे, क्योंकि आप अभी कह रहे थे कि अल्लाह का हुक्म आ गया, नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म आ गया, तो नाफरमानी करने वाला कौन है? तो मैंने यही आपके सामने दलील रखी कि अल्लाह का और उसके रसूल का हुक्म तो दाढ़ी पे भी है, तो अब दाढ़ी काटने वाला कौन है? तो आप मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। दाढ़ी रखना फर्ज है, दाढ़ी रखना फर्ज है, दिखा दीजिए कौन सी किताब में लिखा है, हदीस से लेके कुरान तक। आप ये क्यों कह रहे थे? आप बता दीजिए। अच्छा एक मिनट, तो अब आप ये क्यों कह रहे थे कि अल्लाह के नबी का फरमान है तो उसका इनकारी काफिर हो गया? फरमान नहीं है, हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। तो यार दाढ़ी रखना किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है। दाढ़ी रखना किसका हुक्म है? देखिए आप चालाकी कर रहे हैं, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ गया मेरे भाई। देखिए आप चालाकी नहीं कर रहा, सुनो पहले सुनो, एक सेकंड। आप कह रहे थे कि अल्लाह का बात बता दीजिए, फोन मेरा सुनो ना, रिकॉर्ड हो रहा है। ये फर्ज है, नमाज नहीं पढ़ता। सुनो मेरे भाई, सुन्नत और फर्ज में फर्क नहीं है क्या कोई? सुन तो लो, दाढ़ी रखना सुन्नत है फर्ज है, ये किसने कहा?
अल्लाह ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा? अरे लेकिन आप बताएं कहाँ लिखा है, क्या फर्ज है? आप अरे बताएंगे भाई ना, आप मैं कह रहे हैं। तो तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम इसे क्या समझ रहे हो? सुन्नत समझ रहे हो ना? मैं तो सुन्नत समझ रहा हूँ। कहाँ लिखा है कि ये सुन्नत है या क्या है? क्यों आप कुरान बोले, और आप हदीस में बोलेगा ये? नहीं 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 नहीं, मेरे कहाँ से आप लिखा है? सवाल मत करें, आप बताएं पहले फर्ज। आप बोले ना कि इसको अगर फॉलो नहीं फर्ज करेंगे तो है बंदा या काफिर है। सुन्नत है, ये चीज आप कुरान बताएं फर्ज हदीस की में तरह कहाँ दाढ़ी लिखा रखना है? मोइनुद्दीन भाई कहाँ लिखा है? क्या? फर्ज या सुन्नत कुरान हदीस में कहाँ लिखा है? आपने नमाज के हुक्म को कुफ्र ले लिया और दाढ़ी के हुक्म को सुन्नत ले लिया। आपका दीन अरे तो थोड़ी भाई, है, जो आप जो चाहे नहीं वो दीन करें हमारा उसमें। थोड़ी है, तो दीन आपका भी नहीं है। लेकिन मेरे को हाँ आप तो एक वही बात तो मैं कह बताइए, रहा हूँ, तो फिर नमाज का हमारा नहीं है ना, नमाज तो किसने हमें दी? जवाब दो। तो हमें जवाब दो कि कुरान हदीस में कहाँ लिखा है कि कुफ्र है, नमाज छोड़ने वाला काफिर है? तो जो कहाँ नहीं लिखा है? कायम कर रहा सूर्य बकरा के अंदर 6ठी 7वीं 8वीं आयत कहाँ पढ़े कहाँ कौन है उसमें वो? अल्लाह ने कहा कैसी बातें कर रहे हो तुम? कुरान में झूठ दाखिल कर रहे हो। कहाँ लिखा है उसमें नहीं कि नहीं नहीं, नमाज गलत छोड़ने वाला बात आप कर काफिर रहे है? हैं। अच्छा, जो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ रहा है आपके नजदीक क्या है? मुसलमान है वो, और उसको कुछ नहीं होना? अजाब होगा उस पर नमाज छोड़ने का। उसने जिंदगी भर अल्लाह की नाफरमानी करी और आखिरत में आप चाह रहे हैं कि वो अजाब झेल करके अपनी अपनी मर्जी की जिंदगी जी लेगा? आप काफिर क्यों फर्ज कह है रहे मेरे हैं? मैं भाई, कह तो रहा हूँ ना, देखो एक मेरी बात, अल्लाह अमन भाई एक अजाब मेरी बात करेगा। सुने आप। नहीं अल्लाह मेरी ने एक छोटी बात सुनो। पहले, मैं यहाँ जज्बातों से नहीं खेलता कि उनने जिंदगी भर नाफरमानी करी तो मैं उसको काफिर कह दूं। अरे भाई अरे हुक्म है, भाई जो बात अल्लाह का अल्लाह ने हुक्म नहीं है। कही, सुने, जो बात अल्लाह ने और उसके रसूल अलैहिस्सलाम ने नहीं कही वो मैं कह दूं। अगर उसने जिंदगी भर अल्लाह की नाफरमानी करी है तो मैं उसे अपनी तरफ से काफिर डिक्लेयर कर दूं, ईमान से खारिज कर दूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी शफाअत मेरे उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों के लिए है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह ने कुरान में जिना से रुकने का हुक्म दिया है कि नहीं दिया? बिल्कुल दिया है। अल्लामा गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि अपनी निगाहों को नीचे रखो, ठीक है? बिल्कुल। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों के लिए, जी ठीक है? बिल्कुल। तो अब ये गुनहगार इन्होंने जिंदगी भर अल्लाह की नाफरमानी करी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जो जानी होगा, एक सुनो बात मेरी सुन लीजिए, अल्लाह के नबी मेरी को बात पूरी मुकाम होने दो। शफाअत मिला है। हाँ मैं मेरी आपकी बात की जवाब मेरी दे रहा बात हूँ। पूरी होने बड़े दो बड़े ना। गुनहगारों को माफी तब मिलेगी ना, अल्लाह के हाँ, नबी शफाअत तब करेंगे जब वो तो वो माफी जिंदगी मांगेंगे। भर अल्लाह की नाफरमानी करते रहे ना, तो फिर भी नबी हाँ, अलैहिस्सलाम ने नहीं। उन्हें क्या किया? उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफ करवाया, जन्नत में लेके गए। अब अगर वो ईमान नहीं। से खारिज हो जाते, हाँ। काफिर हो जाते, तो नबी मेरे को अलैहिस्सलाम एक बात क्यों बताइए, बख्शवाते नहीं लगे? एक सेकंड, ये किधर लिखा है कि अगर कोई शख्स ने अगर जिना किया, बड़े बड़े कबीरा सगीरा गुनाह किया, ठीक है, वो बिगर तौबा कर अल्लाह के नबी उसकी अरे शफाअत कर भाई देंगे? कहाँ कहाँ जा लिखा रहे है हो? बताइए? बगैर अल्लाह तौबा के के नबी ने अपनी बेटी को बोला, जो जन्नत की औरतों की सरदार है, फातिमा रजी अल्लाह ताला को, बेटा मेरे माल में से जो चाहिए ले ले। अल्लाह पकड़ेगा तो फिर मैं भी कुछ काम नहीं आने वाला। क्यों? नबी ये है अलैहिस्सलाम नहीं ने, बुखारी शरीफ में हदीस नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम बख्शवाएंगे उम्मत को, बड़े बड़े गुनहगारों बिल्कुल को? बख्शवाएंगे, मकाम तो ये शफाअत हदीस दिया है क्यों अल्लाह ने पेश कर रहे आपको। हो? बिल्कुल वही बोल रहा हूँ ना, अल्लाह ने मकाम शफाअत दिया है अल्लाह के नबी दिया को। है ना, तो वो शफाअत लेकिन में किसके किसको लिए? बख्शवाएंगे, काफिरों को या मुसलमानों को? किसके लिए है शफाअत? किसके लिए है? मुझे ये बताओ, वो काफिरों को बख्शवाएंगे या मुसलमानों को? नहीं नहीं, शफाअत किसके लिए होगी? मुसलमानों के लिए। जो अल्लाह से तौबा करेगा कहाँ लिखा मरने है? से पहले पहले, अरे उनके भाई लिए जब शफाअत करेंगे अल्लाह के नबी। कैसी बात? अल्लाह से जब उसने मरने से पहले तौबा कर ली तो उसकी शफाअत करने की क्या जरूरत है? वो तो पहले ही बख्शाया है। अस्तगफिरुल्लाह। कोई शख्स अपने अमाल के जरिए जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अरे भाई अल्लाह की रहमत की जरूरत से दाखिल अल्लाह की होगा। अगर रहमत आप से बोल रहे हैं अल्लाह की रहमत से अल्लाह ने उसे बख्श दिया ना मरने से पहले। सूरह बकरा की आयत नंबर 70 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, जब कोई मुझसे सच्चे दिल से तौबा करता है तो मैं उसको गुनाहों को माफ करके उसको नेकियों से बदल देता हूँ। नेकियों में बदल देता अब हूँ मैं। अगर किसी शख्स ने मरने से पहले तौबा कर ली, ठीक है, तो अब उसके उसको गुनाह अल्लाह ही की खत्म हो शफाअत नहीं गए। करेंगे उसके लिए। सुन लो भाई, उसके हाँ। गुनाह, उसकी जो है ना वो गुनाह नेकियों से बदल गए, तो कल कयामत हाँ। में उसको शफाअत की क्या जरूरत? वो तो खुद बख्शाया है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी अल्लाह के सहाबाओं के साथ रजी अल्लाह और रसूल ने लिखा है, टाइटल मिला है अल्लाह के साथ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी शफाअत नेकोकारों के लिए नहीं है, जो मेरी उम्मत के नेक परहेजगार हैं उनके लिए नहीं, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों के लिए। सवाल हुआ, ए नबी अलैहिस्सलाम, क्या जो जिनाखोर है उनके लिए भी है?
तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ उनके लिए भी है। अब मैं जुमला जो तुम कह रहे थे भाई जिंदगी भर नाफरमानी करी तो मैं जो है तुम उसको काफिर कह रहे हो। सुनो, जिंदगी भर नाफरमानी करी, सुन तो लो भाई, जिंदगी भर नाफरमानी करी, खत्म करो, सुन तो लो ना, अब मेरी बात सुन लोगे। अब तुम कह रहे थे उसने नमाज सुन रहा है कब से। हाँ सुनो, आप कह रहे थे कि उसने नमाज छोड़ के जिंदगी भर नाफरमानी करी, तो आप इस जज्बात में बह के उसको काफिर कह रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये मैं भी तो कह सकता था कि नबी अलैहिस्सलाम भी कह सकते थे कि इन लोगों ने जिंदगी भर अल्लाह की नाफरमानी करी, तो नबी अलैहिस्सलाम कह देते सहाबा से कि ये सब काफिर हैं। आपने ये क्यों कहा कि नहीं मेरी शफाअत है इनके लिए? और मेरे को दो चीज समझाऊं तो मेरे को एक बात बताओ, जो शख्स ने जिना किया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हेलो, हाँ, जो शख्स ने जिना किया, हाँ, उसने मरने से पहले अल्लाह से वो जिना की तौबा नहीं करी, ठीक है, हाँ, आपने जो कहा वो बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप बताओ यही है या नहीं है? आपने ये कहा क्या नहीं? ठीक, वो उसने जिना किया, जिना की तौबा नहीं किया, हाँ, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि उसे तौबा नहीं किया तो अब अल्लाह के नबी उसकी शफात करके उसको माफ कराएंगे, इसके लिए शिफात है। हाँ, उसी के लिए समझा, ये सही, आप सही बात समझा मैंने आपकी? बिल्कुल सही समझा, बिल्कुल सही समझा। जो नेकोकार है उनके लिए शफात नहीं है। हाँ, वो तो बख्शे। अब सुने, अब मैं बताता हूँ। अंसारे साहबा ने जब अल्लाह के नबी ने जब अंसारे साहबा को बोला कि अंसारे साहबा मेरे पास सबर करना, तुम पर जुल्म होएगा, तो अपना हौबे कौसर क्या है यार, मैं उसका वर्ड भूल गया, अपना क्या नाम है उसका, वो ये बताओ, हदीस को मानते हो कि नहीं मानते हो? कौन सी हदीस को? यही कि मेरी उम्मत की बड़े बड़े गुनहगारों के लिए मेरी शफाअत है। शफाअत है तो मानते हो ना? बिल्कुल। तो अब तुम उन्हें काफिर कहोगे? एक मेरी बात सुन लीजिए आप। जिंदगी भर अल्लाह की नाफरमानी की। अंकल ये बात नहीं सुन रहे मेरी। अरे नहीं, तुम लोग बात करो, मैं सुन रहा दोनों की। हाँ, ये मेरी नहीं सुन रहे ना, लेकिन मोइनुद्दीन भाई आप बात का जवाब नहीं दे रहे, सुन रहा हूँ मैं। नहीं सब जवाब दे रहा, आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। आपने जवाब दीजिए, मेरे को एक बात बताए दीजिए, आपने बताया सुन्नत और फर्ज में कोई फर्क है या नहीं है, मेरे को बताइए आप। अगर फर्ज नहीं है तो फिर ईशा की 17 रकात हर शख्स के ऊपर फर्ज थे। 4 पढ़ के वो फारिग, 4 पढ़ के और 3 मीटर पढ़ के वो फारिग नहीं हो सकता। सुन्नत और फर्ज में फर्क है मेरे भाई। जब आप मुझसे कहेंगे तो मैं बोलूंगा, ठीक है? हाँ, मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ कि सुन्नत और फर्ज में फर्क है या नहीं है, बताए। देखें ये हाँ या ना में जवाब दे दीजिए आप मेरे को। बेटा मोइन, हाँ या ना में कोई सवाल का जवाब नहीं होता। देख बेटा, तूने अभी 2 वर्ड में सवाल किया, मैं उसका खुलासा होगा ना तो थोड़ा सा 1-2 मिनट लगे। लंबा दे दो, जितना आपको ठीक लगे उतना देता हूँ, मैं खामोशी से सुनता हूँ। लेकिन तेरी भी इस्लाह हो रही, मेरी भी इस्लाह हो रही, हमारे भाई की भी इस्लाह हो रही। जो सुन्नत और फर्ज में फर्क है या नहीं है, आप इसके बारे में मेरे को बताएं। अब आप खामोश रहे, आप खामोश रहे। मैं खामोश हूँ। हमारे भाई 1 मिनट। मोइनुद्दीन जी, मैं क्या बोल रहा बेटा, एक आलिम है, सुना, शिया है, अब वो 5 वक्त की भी नमाज पढ़ रहा है, तहज्जुद भी पढ़ रहा है, सब कुछ पढ़ रहा है, और अल्लाह का हर फरमान अदा कर रहा है, जो फर्ज है। बिल्कुल। बट वो शिया है। अब उस नमाज के बेस तो जन्नत में जाएगा? ये किसने बोल दिया वो काफिर है? अच्छा, एक मिनट, शहाबुद्दीन भाई आप रुक जाएं आप। जी। देखिए, आपने सवाल किया था कि नमाज सुन्नत और फर्ज है कि नहीं, इसका मैं जवाब देता हूँ। नहीं, नमाज और सुन्नत है फर्ज ये नहीं बोला मैंने। तो आपने बोला दाढ़ी भी जो नहीं रखेगा तो वो भी काफिर है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सुन्नत और फर्ज में फर्क क्या है, मेरे को बताइए। कोई फर्क नहीं है, आप ये बताएं। हाँ, अब मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ, ठीक है? आपने कहा था कि नमाज 5 वक्त की छोड़ने वाला क्या है, वो काफिर है। मैंने कहा दलील, क्योंकि आपने कहा क्यों तुम नहीं मानते, तो मैंने कहा नहीं भाई, हम उसको गुनहगार मानते हैं, काफिर नहीं मानते, ठीक है? आपने कहा, मैंने कहा दलील, तो आपने दलील भी कुरान शरीफ में वहां लिखा नहीं था। तो फिर मैंने आपसे कही भाई यहाँ तो लिखा ही नहीं, तो आपने कहा कि अल्लाह का नाफरमान कौन है। आपने कहा अल्लाह का नाफरमान कौन है। यहाँ फर्ज और सुन्नत की बात नहीं चल रही थी कि देखिए मैं करेक्ट कर लेता हूँ।
आपने मेरी मैंने बात ये पूरी कहा हो जाने कि देना, अल्लाह ने हुक्म दिया क्लियरिटी है हो और जाएगी। अल्लाह के नबी ने भी हुक्म दिया है कि नमाजों को कायम रखना, ये भाई मैंने बोला नबी था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इसका भी जिना से बचना फर्ज है कि नहीं है? मेरे को आप ये बताएं ना, आप बात क्यों घुमा दिए? सुन्नत और फर्ज में कोई फर्क है क्या? नहीं है, बताएं मेरे को आप। बिल्कुल फर्क है सुन्नत और उसमें, और हम हाँ तो बताएं क्या फर्क है। भाई ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और फर्ज में ये फर्क है कि जो सुन्नत है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके को कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, और जो फर्ज है वो कहते हैं बिल्कुल। अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस अहकाम को हाँ। जिसको लाजिम कर दिया गया जो हो। सुन्नत छोड़ेगा वो कौन है? हाँ, अब ये चीज आप हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है, हाँ, आप ये मैं पूछ रहा हूँ बताएं, ये जो मैंने हाँ। मसला आपको बताया इसको आप मानते हैं? कौन सा? ये सुन्नत और फर्ज में फर्क है? जो गुनहगारों की शफाअत होगी। नहीं, ये जो सुन्नत और फर्ज में फर्क का जो मैंने डेफिनेशन बताई है, तो इसको आप मानते हैं? बिल्कुल 100% मानते हैं। तो फिर जब हम ये कह रहे हैं कि नमाज छोड़ने वाला गुनहगार है, काफिर नहीं है, तो इसको क्यों नहीं मान रहे? लेकिन ये अल्लाह का फरमान है ना मेरे भाई। कहाँ और लिखा छोड़ है? देंगे आप दीन की बुनियाद छोड़ देंगे आप, दीन की बुनियाद छोड़ देंगे आप। अरे नहीं, वो जो नमाज है उसको छोड़ने वाला काफिर है, ये कहाँ लिखा है? अरे भाई अल्लाह सूरह बकरा बताया ना, कहाँ? उसमें तो है ही नहीं जिसने नमाज छोड़ी, उसमें है ही नहीं नमाज छोड़ी वो काफिर है। चाहिए आपको, ये अल्फाज लिखा हुआ चाहिए क्या? अरे भाई कुरान के अंदर, ये हदीस के अंदर, जिसमें कुरान हुक्म कुफ्र लगा रहे हो तुम लोगों पे, हुक्म कुफ्र लगा रहे हो। नहीं, मैं किसी पे नहीं लगा रहा, लोगों पे क्यों लगा रहा? तो पढ़े नमाज, फिर 5 वक्त की नमाज पढ़े। अरे तो भाई तुम जो हुक्म लगा रहे हो दिखाओ भी तो, कुरान से दिखाओ भी तो वो चीज। ऐसी कई चीज आप मेरे को एक बात बताइए आप। हाँ। ये आपको बात इतनी सी समझ नहीं आ रही है कि नमाजों को कायम रखना और जो रिस्क हमने तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है। सेकंड तुम उसको कुफ्र कह रहे हो और तुम उसकी दलील भी नहीं दिखा रहे हो, तुम्हें कुछ लग नहीं रहा इस बात को कहते हुए। अच्छा, तो मतलब आपके लिए आप तो फिर एंडोर्स कर रहे हो 5 वक्त की नमाज छोड़ने को। ये बताओ कि मस्जिद के अंदर तुम्हारा कहाँ रहते हो तुम? मुंबई में कुर्ला मुंबई में रहते हो ना, कुर्ला? जी। मस्जिद में कितने नमाजी आते हैं? 5 वक्त आते हैं तकरीबन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर पे अपना फुल्लन अंकल जानते हैं, मैं कि इनामदार की मस्जिद में बात कर रहा हूँ, 2 फ्लोर भरे होते हैं। कितने होंगे फिर भी? होंगे, पढ़ते होंगे 150 के करीब लोग पढ़ते होंगे। और पूरी बस्ती में मुसलमान कितने हैं? हाँ, अब मैं बताता हूँ जन्नत में कितने जाने। जब जन्नत नहीं, रुको, जो मैं पूछ रहा हूँ वो उसका जवाब दो। बस्ती में कितने मुसलमान है पूरी? अरे कहीं है भाई, 1000 है। 1000 लाखों है भाई, लाखों में से 150 लोग मस्जिद में आ रहे हैं, ठीक है। हाँ देखिए, अभी रुको देखो, अभी आप है ना चालाकी मत करें। लाखों को छोड़ दो, एक सेकंड, मेरी बात पूरी होने दो, मेरी बात पूरी होने दो। नहीं, आप गलत समझ रहे बात। नहीं, एक मस्जिद की बात हो रही है, इधर पे सैकड़ों मस्जिद है। ठीक है, जो एक मस्जिद का दायरा है, जो एक मस्जिद का दायरा है, उस एक मस्जिद के दायरे में कितने मुसलमान रहते हैं? वो मेरे को नहीं मालूम, होंगे हजारों, होंगे 5000 होंगे। हाँ होंगे 5000। 5000 यानी के 4850 मुसलमान काफिर हैं, बकाया 150 मुसलमान। हमने किधर बोला? कोई औरतें है वो घर में पढ़ रही होगी 5 वक्त की नमाज, जो मर्द है वो तो नहीं आ रहा। अब इन 4000 में से 2000 औरतें निकाल दो, 2000 मर्द बचे, 2400। 2425 मर्द बचे ना। एक सेकंड भाई, मेरी बात मेरी बात पूरी होने दें, मेरी बात पूरी होने दें। फिर मैं इंटरफेयर कर रहा बेटा। ठीक है। अगर हमने आधी औरतें कर दी तो भी 2425 मर्द बचते हैं, तो इसका मतलब वो सब काफिर हैं। और उन 2000 औरतों में से भी बात करें, आप अल्फाज के साथ मत खेले। रुको अमन भाई, 1 मिनट रुको। मोइनुद्दीन, हेलो मोइनुद्दीन, आ रही आवाज? हाँ अंकल, आ रही है वो। अंकल मैं देखो क्या बात कर रहा हूँ, 1 सेकंड सुन रहा हूँ। सुना, 1 सेकंड भी गाफिल नहीं रहा। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ अंकल, ये देखो ये अल्फाज के चुनाव के साथ खेल रहे हैं। अब तेरे गलती का वही मैं बता रहा हूँ, तू मेरा बेटा है। सुन, गलती क्या हुई मालूम? अनजाने में ना फतवा लगा दिया। क्या लगा दिया? सुन ना, अनजाने में ला इल्मी में ना तूने फतवा लगा दिया कि भाई जो
5 वक्त का नमाजी है वो जन्नती है, जो 4 टर्म 3 टर्म 2 टर्म जाएगा वो गुनाहगार है, उसको सजा मिलेगी, बाद में जन्नत जाएगा। अब ना जाने कितने ऐसे मुसलमान अपने मोहल्ले में, खानदान में, दोस्तों में जो सिर्फ जुम्मा वाले हैं, बिल्कुल है ना, जुम्मा वाले। अब तेरी वजह से वो ऐसा हो गया कि वो सब चले गए जहन्नम में, क्योंकि वो सिर्फ जुम्मा अदा कर रहे थे। तो तेरे को ना ये वर्ड खाली रिवर्स लेना पड़ेगा अपने लोगों को। देख अपन छोटे नहीं हो जाएंगे ना, बड़े हो जाएंगे। नहीं मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा अंकल। देखो मैं बता रहा हूँ, इस्लाह और ये तेरे मुंह से जो निकला ना कि भाई ये जो 5 वक्त नमाज पढ़ेगा ना वो जन्नती, जो 4 नहीं ये नहीं बोला ना, मैं तेरी बात पकड़ा हूँ। नहीं ये गलत बात है। कंटिन्यू सुना, मैं जरा भी 5 वक्त पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा, मैंने ये बोला ही नहीं। जो छोड़ेगा, तेरी बातों का मफहूम निकल रहा था। नहीं मफहूम आप थोड़ी निकालेंगे अंकल। मैं देखो 5 वक्त जो 5 वक्त का नमाजी, ताज्जुद गुजार, रोजा गुजार और अल्लाह के राह में ज़कात दिया होगा, अल्लाह मार देगा मुंह पे नमाज, क्योंकि फरिश्ते लिख रहे होंगे कि 5 वक्त पढ़ रहे, लेकिन उसके अमाल ठीक नहीं होंगे। वो सुना ना, ये मेरी बात तो सुन लीजिए। वो जब कारोबार करता हो झूठ बोलता होगा। मैंने ये कहीं नहीं बोला कि 5 वक्त जो पढ़ रहे हैं वो जन्नत में जाएगा, लेकिन जिसने छोड़ी 5 सजा गुजार के जाएगा। जिसने 5 वक्त की छोड़ी उसको तो आप काफिर कह रहे हैं ना। हाँ तो ये बात आपने गलत कही है। तो देखो मेरे भाई, मैं अभी अमान भाई आपको एक छोटी सी बात करता हूँ। मैंने सूरह बकरा के अंदर 3 नंबर आयत में, अभी आप बोलेंगे आप क्या चाह रहे हैं मेरे को ये बताओ कि मैं आपको कुरान के अंदर से दलील निकाल करके दूं कि भाई ये जो नहीं पढ़ रहा है वो काफिर है 5 वक्त का। ये कोट अनकोट आप सकती है। बिल्कुल ये आपको बोलना पड़ेगा। देखें कुरान ये आपको बोलना है। हाँ देखें ये आपको बोलना है। हाँ वो चीज आपको दिखानी पड़ेगी। अच्छा मतलब कुरान का मेरे भाई, कुरान है, देखे ना, एक मेरी बात, कुरान है ना, कुरान की एक खासियत है कि बात कंसाइज होती है और उसके अंदर काफी मसले हल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे नमाज का 3 वक्त आया, सुबह का, शाम का, रात का, लेकिन अल्लाह के नबी ने उसको आगे वो अपना बाइफरकेट किए कि कब कब अपने को पढ़नी है। बराबर। नमाज कुरान के अंदर कहीं पर भी ये नहीं आया लिखकर कि भाई अपना ये नमाज का तरीका, अल्लाह के नबी ने हमको बताया नमाज का तरीका। बिल्कुल है ना। अगर नमाज का तरीका कुरान में नहीं है तो क्या फिर आप नहीं मानेंगे इस बात को? नहीं बिल्कुल हम तो अगर कुरान के अगर अंदर 3 वक्त आए हैं नमाज के, तो आप बोलेंगे 5 नहीं है। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनिए आप, कि जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप एक ब्रॉडर नजरिए में देखिए कि जो शख्स अल्लाह ने नमाज को हम मुसलमानों के ऊपर फर्ज किया, अरे काफिर में और अपारे में फर्क क्या है मेरे भाई? वो नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे, अच्छा काम वो भी कर रहे हैं। कई लोग ऐसे जो अखलाकन हमसे अच्छे, मुसलमानों से अच्छे अखलाक के अंदर, बिल्कुल ईमानदारी में कई लोग हमसे आगे हैं। फर्क क्या है बेसिक में? तो अमल भाई फर्क बताओ कि काफिरों में और हम में सबसे बड़ा जो फर्क है वो क्या है? सुनो, नमाज क्या है मेरे भाई? आपकी बात सुन ली पूरे इत्मीनान से। अब आप मेरी बात इत्मीनान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? बिल्कुल। आपने कहा कुरान शरीफ में अगर नमाज का तरीका नहीं मिलता है तो क्या हम उस तरीके का इनकार कर देंगे? लेकिन नमाज का हुक्म मिलता है तो हम नमाज जरूर करेंगे, तरीका नबी अलैहिस्सलाम से ले लेंगे, ठीक है? बिल्कुल। हाँ तरीका दूसरी जगह से ले लेंगे, लेकिन नमाज का हम इनकार नहीं करेंगे, अगर तरीके का इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरी जगह तरीका मिलता है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि अगर हमें कुरान के अंदर एग्जैक्ट ये लफ्ज नहीं मिलते कि नमाजी का बेनमाजी 5 टाइम का काफिर है, तो फिर जरूरी नहीं है कि जैसे तरीका कुरान में नहीं मिला तो हमने तरीके का इनकार नहीं किया, तो ऐसी अगर ये अल्फाज कुरान में नहीं मिले तो इन अल्फाजों को हम छोड़ देंगे। तो लिहाजा जैसे हम तरीके पे चल रहे हैं, तरीके पे नमाज पढ़ रहे हैं, वैसे ही हम उसको काफिर भी जानेंगे। ये कॉन्सेप्ट था आपका। तो फिर मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि जिसको नमाज का तरीका कुरान में नहीं मिला तो उसको नमाज का आवाज ब्रेक हो गई। हाँ तो जिसको नमाज करिए। आपका मतलब ये है कि जिसको कुफ्र के एग्जैक्ट ये अल्फाज कुरान में नहीं मिले तो जैसे वो तरीके का इनकार नहीं कर रहा तो वैसे इन अल्फाजों का भी वो इनकार ना करे, यही तो कहा ना आपने? मैंने इससे देखा, मैं ये कह रहा हूँ कि काफिरों में और मुसलमानों पे जो सबसे बड़ा फर्क जो चीज कर रही है वो क्या है बताएं आप मेरे को।
नमाज और भी बहुत सी चीजें हैं जिससे काफिरों में और मुसलमानों में फर्क वाज़ेह होता है। अब सुने मेरी बात। अब मैं बाकी जैसे इसका एक आपको और जवाब एग्जांपल दे दे, रहा हूं, नमाज के अलावा एक एग्जांपल दे अब आप। मेरी बात, हाँ वो मैं भी दे दूंगा। अब मेरी बात आप सुने। बिल्कुल बोलिए। हाँ, अब आपने ये समझाने की कोशिश की कि जिसने नमाज छोड़ी, वो जिसने तरीके का इनकार, तरीका भी कुरान में नहीं है, और ये एग्जैक्ट अल्फाज के वो बेनमाजी काफिर है, ये भी कुरान में नहीं है। तो लिहाजा जब हम तरीके का इनकार नहीं करते तो इन अल्फाजों का भी इनकार ना करें। तो तरीके पर अमल करते हैं तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि बेनमाजी काफिर है। ये आपका कॉन्सेप्ट था। इसका जवाब ये है कि अगर तरीके का नमाज का हुक्म है कुरान शरीफ में, तो अब हमें तरीका कुरान शरीफ में नहीं मिल रहा, तो हमने तरीके का इनकार इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें नबी अलैहिस्सलाम ने तरीका मिल गया। ठीक है, लेकिन तुमने कहा कि बेनमाजी काफिर है। बेनमाजी काफिर है, ये अल्फाज कुरान में नहीं मिले। अब हम इसको देखते हैं नबी अलैहिस्सलाम से। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया? तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहीं भी नहीं कहा कि बेनमाजी मैं बताता हूँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हो गए ना। तो तरीका जो है, अगर कुरान शरीफ में नमाज का नहीं मिला तो हमने उसे अपने तरफ से अखज़ नहीं कर लिया, अपनी तरफ से हमने उसको शुरू नहीं कर दिया नमाज ऐसे पढ़ी जाएगी। वो भी नबी अलैहिस्सलाम का फरमान ही है। ठीक इसी तरकीब से अगर बेनमाजी जो नमाज छोड़ देता है वो शख्स काफिर है, ये बात भी हमें अपनी तरफ से नहीं करना है, जैसे हमने तरीका अपनी तरफ से नहीं करना, हमें नबी अलैहिस्सलाम से ही देखना है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहीं भी नहीं फरमाया कि बेनमाजी काफिर है। अच्छा, अब हमने जब नबी अलैहिस्सलाम से नहीं मिला कि बेनमाजी काफिर है, तो अब हमने मुहद्दिसीन में देखा, सलफ सालिहीन में देखा, तो वो कहते हैं कि बेनमाजी काफिर नहीं है, बेनमाजी बहुत बड़ा गुनहगार है। ठीक है, लेकिन काफिर नहीं है। अब हमने किस चीज पे अमल किया? हमने कुरान और हदीस पे ही अमल किया। अब आप मुझे एक चीज का और जवाब दे दें, उसके बाद आप अपनी बात रखना। ठीक है, अभी आपने जो एक बात यहाँ पर कई एक बातें कही थी कि भाई वो मुसलमान है, हम में और काफिरों में फर्क क्या है, तो ये सारी चीज, फिर वो बेनमाजी जो है वो अल्लाह की इबादत का छोड़ दे रहा है तो हम उसे ये भी ना कहें। तो अब सुनो, अब जैसे कि एक बेनमाजी है, ठीक है, उसने नमाज नहीं पढ़ी, 5 टाइम की वो नमाज नहीं पढ़ता, कुफ्र और ईमान का मसला होता है बहुत बड़ा। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ईमान वो कि ईमान जाने के बाद फिर इंसान की शफात भी नहीं होगी। अल्लाह कुरान में फरमाता काफिर और मुशरिक के लिए शफात नहीं है। ठीक है, नहीं है, कोई बख्शिश नहीं है, ये कहा कि कोई बख्शिश नहीं है। तो अब जो काफिर हो गया वो तो गया। तो अब जो हम किसी को काफिर कहेंगे तो हमारे पास इतनी मजबूत दलील होनी चाहिए कि बिल्कुल पानी की तरह साफ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ है कि अगर किसी मुसलमान ने किसी दूसरे मुसलमान को काफिर कहा और वो काफिर नहीं है तो वो हुक्म कुफ्र किसकी तरफ पलटा? कि जिसने काफिर कहा है उसने उसकी तरफ पलटा। तो अब मुझे आप ये बताते हैं, जैसे कि आपके मोहल्ले में मस्जिद है एक, उसके अंदर 150 नमाजी हैं, ठीक है, 5000 लोग रह रहे हैं वहां बस्ती में, 150 लोग मस्जिद में जा रहे हैं और 150 ही औरतें नमाज पढ़ रही हैं अपने घरों में। ठीक है, बराबर कर दिया। अब 5000 में से 300 लोग निकाल दो, कितने बचे? 4700। देखो मैं अभी मेरी एक बात सुनो, मैं टोकूंगा नहीं, मैं आपको एक टोकूंगा नहीं टोकूंगा। ये मैथमेटिक्स आप गलत कर रहे हैं। शाहाबुद्दीन भाई, मिसाल जो दिया था ना, नहीं भाई काफिर हो जाएंगे बेनमाजी, मैं बता रहा हूँ, तेरा कुफर कहाँ लौट गया। मोइनुद्दीन भाई जरा गौर करें। अभी देख, आज अपन लोग ने बोले, चल ठीक है, न तू बहुत बड़ा आलिम है न मैं कोई आलिम हूँ, बिल्कुल। अब अपन नेक्स्ट किसी को बोलेंगे ना बेटा, तो नहीं अंकल, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है, सुने, अरे मेरी बात सुनने, अभी अमाल भाई मेरी बात मुकम्मल हो जाए फिर बोल लेना ना। एक लास्ट बात, मैथमेटिक्स कर रहे, बेबुनियाद की मैथमेटिक्स कर रहे हैं भाई। अपन आप बोलेंगे, बात करेंगे, तेरे को पूरा टाइम मिलेगा। अमान भाई नहीं, लेकिन वो मैथमेटिक्स तो गलत कर रहे हैं ना, वो जिस कॉन्सेप्ट में आपने बात की ही उसी कॉन्सेप्ट के मैथमेटिक्स के बारे में आपको मैंने समझाया, यानी कि आप बेबुनियाद कर रहे हैं। 4700 लोग जो नमाज नहीं पढ़ते 5 टाइम की, वो काफिर हैं कि नहीं? कौन?
वो जो 4,400 लोग आपकी बस्ती में लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, काफिर कौन है? एक मेरी बात बताए, देखिए ये आप गलत बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बोल रहा हूँ। जब आप ये कह रहे हैं कि बेनमाजी काफिर है, मोइनुद्दीन भाई पहले मेरी बात का तो जवाब दें। जब आप ये कह रहे हैं कि बेनमाजी काफिर है तो आप बोले ना वो 4,700 लोग काफिर है। कैसे पता 4,700 अपने घर में पढ़ रहे हैं कि कहीं और पढ़ रहे हैं? मस्जिद में तो नहीं जा रहे ना वो है, काम पर होगा, कहीं पढ़ रहा होगा। अच्छा, यानी सारे नमाज पढ़ रहे हैं, बीमार होगा, कुछ हो रहा होगा। शाहबुद्दीन भाई कैटेगोरिकल। अच्छा मोइनुद्दीन जो जानबूझ के नहीं पढ़ रहा है वो जानबूझ के नहीं पढ़ रहा, तो बताइए फिर अल्लाह की। मेरे भाई ये 4,000 लोग हैं आपकी बस्ती में जो नमाज नहीं पढ़ रहे, उनका क्या होगा 4,700? अरे 4,700 आपने कैसे रिजल्ट निकाल लिया कि नहीं पढ़ रहे हैं? जो मस्जिद में नहीं आ रहे हो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। हिसाब से कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं आपकी बस्ती में? मेरे को क्या पता, मैं कैसे फतवा लगा दूं? मस्जिद में कितने लोग जा रहे हैं? नहीं, ये गलत बात मत करें आप। देखिए जो ना जानबूझ के 150 लोग जा रहे हैं ना, तो बकाया जो 150 लोग जा रहे हैं ना, तो बकाया जो 2,000 कितने बचे? 2,000 ये आप कह रहे हैं 2,000। मैंने तो नहीं कहा 4,850 लोग काफिर है, मैंने तो कभी नहीं कहा। आपके 5,000 बस्ती में लोग हैं, 150 लोग मस्जिद में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, 150 ही औरतें काउंट कर लेते हैं अपने लोग, तो जो 4,700 लोग हैं तो वो तो काफिर हुए ना आपके हिसाब से। अरे लेकिन वो कैसी बेहुदी बातें कर रहे हैं ये। देखिए आप है ना, बेहुदा आपके मेरा हुक्म नहीं है। मैं आप एक को बात बता रहा हूँ, आप कितने भाई हैं? नेक्स्ट टाइम अपन लोग ना नहीं किसी को फतवा लगा सकते बेटा, तेरे जाने अनजाने में हो गई गलती। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, तस्लीम करना बड़ी बात है बेटा, तस्लीम करना। 4,700 लोग मुसलमान हैं तो तुम काफिर हो गए। वो तो मेरा और अल्लाह का मामला है भाई, वो तो मेरा और अल्लाह का मामला है। नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया, अब अल्लाह का और तुम्हारे दरमियान का मामला नहीं रहा। नबी अलैहिस्सलाम ने भी बता दिया कि काफिर और मुसलमान में फर्क क्या है, ये बताओ आप। काफिर और मुसलमान में फर्क क्या है? मैं बताऊं मुसलमान में फर्क क्या है? अगर आप ये पूछते सीधा सीधा तो मैं तुम्हें बता देता, लेकिन तुमने हुक्म कुफ्र लगा के गलती कर दी कि वो लोग काफिर हैं। बताओ। अच्छा चलो ठीक है, मैं अपना वो अल्फाज वापस लेता हूँ अभी। अभी नहीं, दिल से वापस लो, दिल से। नहीं आप मेरे को बताइए कि काफिर और मुसलमान में फर्क क्या है, बताओ भाई। दिल से अल्फाज वापस लो, देखे दिखावे के नहीं। आप मेरे को खाली ये बात बताइए ना, आपने कुछ भी नहीं बताया। आपने सुन्नत का बोला, आपने सुन्नत के हुक्म को बोला कि फिर इनको भी काफिर बोलो। गाड़ी के हुक्म को आपने उधर लेकर आके बोला काफिर बोलो। पूरा अगर तुम अल्लाह के हुक्म के इनकारी को ही काफिर बोलोगे तो फिर तो नबी अलैहिस्सलाम के तरीके को चलने को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया, तो क्या तुम सुन्नत तर्क करने वाले को भी काफिर बोलोगे? वही तो मैं बोल रहा हूँ, फर्ज और सुन्नत में फर्क है। नमाज फर्ज है, नमाज का जो हुक्म नहीं मानेगा। देखो मेरी यहाँ हुज्जत वाली बात नहीं है, ये तुम्हारे और मेरे दोनों के ईमान की बात है, ये मुसलमानों के ईमान की बात है। थोड़ा बारीकी से सोचो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई किसी शख्स को काफिर कह देता है और वो काफिर नहीं है तो हुक्म कुफ्र लौट जाता है। तुमने कहा है कि 5 वक्त का बेनमाजी काफिर है, तो अगर तुम्हारे मोहल्ले के वो लोग जो बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ रहे, वो काफिर नहीं है तो जान के बोले आप भाई, जान के नहीं छोड़, जान के छोड़ जग रहे हैं। कोई सो थोड़ी रहा है जो नमाज नहीं पढ़ रहा, सभी जग रहे हैं, सभी जान पूछ के छोड़ रहे हैं ना। भाई सारे लोग जो नमाज को मस्जिद में नहीं जा रहे तो वो जान पूछ के ही छोड़ रहे हैं, सब जानते हैं नमाज पढ़ना पड़ेगा। काफिर और मुसलमानों में मेरे भाई बताए फर्क क्या है, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन तुम पहले ये तो कहो कि हाँ गलती हुई है। नहीं मैं क्यों बोलूँ, आप पहले बोलिए ना, आप मेरे जबरदस्ती थोड़ी ना इसमें बुलवा लेंगे। इसका आप जवाब दो पहले। नहीं आप दो ना पहले जवाब। मैंने तो दिया। आप मुसलमान हो या आपके बस्ती के वो सब एक मेजॉरिटी मुसलमानों की मुसलमान है जो नमाज को नहीं जा रही है। नहीं मेरे को आपने बताया कि मुसलमान और काफिरों में फर्क क्या है। अरे वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है अपना, वो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। क्यों कॉन्सेप्ट नहीं है? बन के अल्हम्दुलिल्लाह सवाल कर रहे हो, मैं बता दूंगा। अभी आपने जो हुक्म कुफ्र लगाया उसके पहले बात होगी, बताओ। इसी के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि आप मेरे को बताएं काफिरों और मुसलमानों में फर्क क्या है। सबसे पहले मुझे ये बता दें जनाब, पहले मुझे ये बता दें कि आपके बस्ती के वो लोग जो नमाज छोड़ रहे हैं वो मुसलमान हैं या फिर आप मुसलमान हैं? देखिए अब मैं आपको एक ही छोटी बात करूंगा, जो जान के 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहा है और मरते दम तक नहीं पढ़ा, वो कैसे मोमिन है? नहीं है वो मोमिन नहीं है, ये हकीकत है, वो मोमिन नहीं है लेकिन मुसलमान है।
हाँ ईमान अच्छा, वाला मुझे है। एक बात बता दीजिए, मुसलमान, हाँ जिसके देखे, हाँ ये अल्फाज की चुनाव की गलती हो गई है कि मुसलमान और मोमिन में फर्क हो गया, ठीक है। अब मेरे को आप बता दीजिए कि बेसिक डिफरेंस क्या है काफिर और मुसलमान के अंदर, आप बताइए मेरे को। देखो मेरा भतीजे ने ना अपनी वो एक्सेप्ट किया, हम लोग बहुत बड़े आलिम नहीं है भाई, हम लोग बहुत बड़े आलिम नहीं है। एक्सेप्ट तुमने सुनो इसीलिए मैंने हाँ। तुमसे कहा था कि वो ईमान से खारिज हो गए, तो आपने उस पे भी हाँ ही कहा था। नहीं देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, बेसिक डिफरेंस मेरे भाई, जो नमाज नहीं पढ़ रहा और जो पढ़ रहा है, काफिर और मुसलमान के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है ये बताइए ना आप मेरे को। आप क्यों नहीं बता रहे मेरे को, क्यों आप उससे भाग रहे हैं अगर सवाल आप से? मुझसे शाहबुद्दीन भाई भाग रहा हूँ मैं। नहीं बताए ना आप, आपने ये बात बोला। एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है ना, बड़े यही कॉन्सेप्ट देखो, यही कॉन्सेप्ट नहीं आपने ये मान लिया ना, कॉन्सेप्ट सुने आपने मान लिया ना कि किस चीज में गलती हुई थी आपसे। नहीं अल्फाज के चुनाव में गलती हो गई। मेरे को आप ये भी कह रहे थे, जब मैंने कहा था कि वो काफिर हो गए तो आप इससे भी रजामंद थे। डिफरेंस बताने क्या है दोनों के बीच में, वो मैं बता रहा हूँ, डिफरेंस क्या है अरे बता दूंगा, रुको। आप अभी ये कह रहे थे, गलत बात कर रहे हैं अमाल भाई, गलत बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे थे जब मैंने कहा वो ईमान से खारिज हो गए तो आप इसके भी रजामंद थे, आप इनकार नहीं कर रहे थे। क्या बोले आपने? आप इस चीज पे बहस कर रहे थे कि वो ईमान वाले ही नहीं है। भाई मेरे को एक बात बताए ना, मुसलमानों और नॉन मुस्लिम के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है, बता दो आप। अरे वो मैं बताऊंगा भाई, बेसिक डिफरेंस बताऊंगा मैं, लेकिन पहले इसको आप मान तो लें कि हाँ यहाँ आपसे गलती हुई है। आइंदा से आप चुनाव की नहीं, आप बताइए इसके बीच में किसी को भी मुसलमान बताइए। सुन तो लो भाई, किसी भी शख्स को ये मत कह देना कि उसने नमाज नहीं पढ़ी है तो वो काफिर हो गया, ठीक है। 5 वक्त जान के छोड़ रहे हैं और जिंदगी भर छोड़ दिया है। हाँ, और ये हक उसके ऊपर खुला भी है हाँ, कि भाई नमाज छोड़ नहीं सकते, हाँ, फिर भी नहीं पढ़ रहे। हाँ, उसके लिए मैंने ये बोला। अब मेरे को आप ये बताएं तो हाँ, वो भी मुसलमान है, वो भी काफिर नहीं है। एक सेकंड, मुसलमान और नॉन मुसलमान के अंदर फर्क बताइए ना अपने को। उसके लिए तुमने बोला था ना ये, तो वो भी मुसलमान है। नहीं मेरे को आप ये बताइए, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में सबसे बड़ा फर्क क्या है? अरे वो मैं बता दूंगा, पहले ये बताओ कि क्यों नहीं बता रहे भाई? अब बताओ पहले वो बात। भाई जो तुमने काफिर कह रखा है उसको क्लियर करूंगा ना। एक मिनट, हाँ तो ये उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, उसी के लिए पूछ रहा हूँ मैं। क्यों बात बोल रहे हो दिया तुम काफिर भाई? नहीं आप मेरे को बताओ ना, नॉन मुस्लिम 5 वक्त की नमाज छोड़ने वाला काफिर है, पूरी जिंदगी को तो पहले बात आपने बोला नहीं था। शाहबुद्दीन भाई इन्होंने क्या कहा था, जो 5 वक्त की छोड़े, ये कहा था ना इन्होंने। इन्होंने ये कहा था कि जिसने पूरी जिंदगी नमाज ही नहीं पढ़ी। सुनो मैं क्या बोल रहा, मोइनुद्दीन ने, मेरे भतीजे ने क्या बोला, जो 5 वक्त की नमाज छोड़ा वो काफिर, 4 वक्त, 3 वक्त, 2 वक्त, 1 वक्त की छोड़ पकड़ किया वो गुनाहगार है। हाँ, मोइनुद्दीन का बातों का मफहूम ये था। हाँ, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा था। इनके पूछिए ना कि बेसिक डिफरेंस क्या है मुसलमान और, अभी ये मैं ना 8वीं बार मैं मुसलमान और काफिरों में बेसिक डिफरेंस भी बताऊंगा, पहले आप इससे तौबा करिए। जो आप थोड़ी बताएंगे मेरे को। अभी तूने थोड़ी देर पहले एक्सेप्ट किया था कि मैंने अल्फाज के चुनाव के ऊपर, अंकल अल्फाज के चुनाव के ऊपर बोला, वो मैंने बोल दिया, ठीक है। लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ, आप ये कैसे मेरे को बोल सकते हैं? सुनना अल्फाज ही से काफिर होता है। आप मेरे दोस्त, बात ये भी थी, सुनो पहले, बात ये भी थी कि आप ये कह रहे थे कि वो मुसलमान ही नहीं है भैया, वो ईमान वाला ही नहीं है, ये कह रहे थे अंकल। हाँ बोला अंकल। हाँ सुन रहा हूँ, बोलना। इनको पूछिए कि नॉन मुस्लिम और मुस्लिम में फर्क क्या है, ये पूछिए। बता देंगे, तू नहीं बताओ ना, फिर बता क्यों नहीं? बता रहे क्यों नहीं है? बता रहे क्यों नहीं है? सुनना अभी, बता क्यों नहीं रहे? अरे सुन ना मेरे भतीजे, सुन तो बेटा, अभी तूने जो हम लोग को जो सवाल पे वो जो दिया ना, उसी के बेसिस पे ये वाला सवाल नहीं कर रहा हूँ अंकल मैं, ये उसी टॉपिक का हिस्सा है। तो मैं अगली बात करूंगा ना, मेरे हिसाब से मैं भी देख, मैं इसमें शामिल हूँ। अंकल मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं अंकल मैं क्या बोल रहा हूँ, छोड़े मैं क्या बोल रहा हूँ, तो लेकिन तौबा करके हमने कायम कर ली ना अंकल। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मुकदमे का हिस्सा है, इनसे पूछिए,
इनसे पूछिए। जब तक आपने नमाज कायम नहीं करी थी तब तक आप काफिर थे। अरे भाई फुल्लन अंकल से मेरी उम्र पूछ लीजिए आप कितनी है, फिर आपको पता लग जाएगा। 18-20 साल का बच्चा, 22-23 साल का लड़का होएगा देखा। सुनो, और है ना फुल्लन अंकल, ये मेरे मुकदमे का हिस्सा है, ये मेरे मुकदमे का हिस्सा है। इनसे पूछिए कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में फर्क क्या है। अगर ये अभी आखिरी बार मैं पूछ रहा हूँ अंकल, ये 12वीं-13वीं बार मैंने बोल दिया, मेरा फोन भी रिकॉर्ड हो रहा है, चाहिए तो आपको मैं सबूत दे दूंगा इसका। 12वीं-13वीं बार बोल दिया, 12वीं-13वीं से पूछ रहा हूँ क्या अमान अली भाई से, अमान अली भाई से पूछिए क्या डिफरेंस क्या है। लफ्जों का चयन जरा गलत कर दिया था, चलो एक्सेप्ट जब मैंने नहीं अंकल मेरी बात नहीं सुने, मुझे बोलने तो दो। नहीं आप ही बोले ना, जब से आप मेरी बात माने। अमाल भाई आप मेरे को बताओ बेसिक डिफरेंस क्या है, मुकदमा तब खत्म होगा। चलो बता रहा हूँ, हटाओ तुम्हारी बात बताओ, छोड़ो बताओ। हाँ पहले वो उनके शहाबुद्दीन भाई का जवाब दे दो, फिर तुम्हारा वो डिफरेंस बता देता हूँ। शहाबुद्दीन भाई, जब मैंने कहा कि मोमिन और मुसलमान की ये दो टर्म मैंने रखी, तो इन्होंने कहा कि हाँ कि मुझसे अल्फाज में दिक्कत हो गई। उससे पहले ये क्या कह रहे थे, इसी पे बहस कर रहे थे कि वो ईमान से खारिज हैं जो नमाज छोड़ देते हैं 5 वक्त की, ठीक है, ये बहस कर रहे थे। और ये भी कह रहे थे कि जिसने 5 वक्त की छोड़ी वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है। और काफिर कह रहे थे ये डायरेक्ट, ये मोमिन और मुसलमान का कॉन्सेप्ट के अल्फाजों के चुनाव पे बहस नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट काफिर कह रहे थे। और ये समझ गया मैं। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बच्चा भी, मेरा भतीजा भी ना बहुत बड़ा आलिम वालिम नहीं है, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ा है, समझे क्या। अब हम लोग अपनी गलती मान लिए, मैं भी मान लिया, मेरे भतीजे ने, अब उसको दिल से हम लोग माने। उसके टॉपिक पे मुसलमान और काफिर में फर्क क्या है वो जरा बतला दो। हाँ बस ये बात कर दो। ठीक है मैं वो बतला देता हूँ, लेकिन जो मैं बात पूरी कर रहा था आपसे आगे बहस करना है भाई। अमान भाई एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपसे कुछ सीखने मिलेगा ना मेरे को, एक सेकंड, मैं फुल्लन अंकल को मालूम है मेरा नेचर, मैं ना अकड़ में नहीं रहता, ठीक है ना। मैं अगर आपसे कुछ सीखने मिलेगा तो मैं सीख भी लूंगा, ठीक है। मैं आप मेरे को बताइए कि बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह इसका बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ जी। इसका बेसिक डिफरेंस जो है ना कि एक काफिर और एक मुसलमान है, इसके बेसिक जो डिफरेंस है जो हमें सामने से नजर आते हैं वो 2 चीजें। एक तो जैसे कि हम नॉन मुस्लिम में गए तो हमने उन्हीं के जैसे कपड़े पहने और उन्हीं की जैसी हमारी शक्ल है, शक्ल पे दाढ़ी भी नहीं है, उन्हीं के जैसे हमारे शॉर्ट फॉर्म में बाल हैं, ठीक है, हम सेम उन्हीं की तरह। तो अब हम में और उसमें कोई फर्क नहीं रह गया, क्योंकि हम सेम उसी की तरह लिबास पहने हुए हैं, क्योंकि हमने सुन्नत लिबास को छोड़ दिया, तो हमें उसमें कोई फर्क नहीं। एक तो ये डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस है मोमिन में, एक सेकंड मैं समझा नहीं, एक सेकंड मेरे को आप समझाइए फिर से, मैं समझा नहीं आपकी बात को। हाँ नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, आप बताइए कि मैं सही समझा या नहीं, एक लाइन में बता रहा हूँ। क्या मुसलमान और काफिर के अंदर बेसिक डिफरेंस है पहनावे का, सुन्नत का, नबी अलैहिस्सलाम की, और तो जो सुन्नत के मुताबिक, जैसे अगर हम उनके ऐसे ड्रेसिंग कर रहे हैं तो हम उन जैसे हैं, हम मुसलमान नहीं है, ये सही बात है। देखें जब आप ऐसे नहीं, आप पूरी सुन्नत पे हैं, लिबास आपका पूरा हिसाब सुन्नत पे है, अमामा, दाढ़ी और दाढ़ी है, सारी चीजें सुन्नत पे है आपकी। एक तो ये डिफरेंस है, ये हमें नॉन मुस्लिम से अलग बनाता है, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस है नमाज, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो वो हमें नॉन मुस्लिम से अलग बनाती है। ये 2 चीजें, हाँ ये हो गया, ये 2 चीजें अहम है सबसे, जो अपने को उनसे अलग करती है, सामने से जो चीज दिखती है। हाँ हेलो, हाँ बिल्कुल, हेलो अमान भाई, 2 चीजें हैं, एक अगर हम उनके जैसा लिबास इख्तियार करें और उनके जैसा चेहरा रखें, पहली चीज तो ये दोनों आपने इसको मतलब एक पॉइंट में लिया है ना, सही सुन रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही भाई आपकी। जैसे हमारा जुब्बा, दाढ़ी मुबारक, अमामा, हाँ वो मैं समझ गया, जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का पगड़ी मुबारक थी, टकने के ऊपर सलवार होती थी, ठीक है, ये बेसिक उनका लिबास होता था। तो अगर ये हम नहीं कर रहे, ये फर्क है बेसिक काफिर में और मुसलमान में, है ना। हाँ, और नमाज है ना, काफिर ये वाले मुसलमान, काफिर पगड़ी नहीं बांधता है और कुर्ता नहीं पहनता, सही है बात। हाँ हेलो, सुन्नत जैसी नहीं, अगर कोई ये नहीं कर रहा है तो वो काफिर है ना।
नहीं, कौन बोला काफिर है? आपसे मैंने पूछा मुसलमान और काफिर में फर्क क्या है, तो आपने बोले भाई कपड़े का फर्क है और भाई दूसरा नमाज का फर्क है। नहीं नहीं, वो उस चीज में नहीं बोला मैं। मेरे रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको भेज देता हूँ भाई। सुनो हाँ बोलिए। अगर आप ये पूछेंगे कि नॉन मुस्लिम और एक मुस्लिम में अकीदे में ईमान में और ईमान में किस चीज में फर्क बताओ, अकीदा क्या होता है? आप मेरे को इनडायरेक्ट फर्क बताओ ना, डायरेक्ट फर्क बताओ। सॉरी, हाँ वही चीज। अगर आप जैसे देखने की बात करेंगे तो नमाज और जो नबी अलैहिस्सलाम का तरीका है ये फर्क है बेसिक। और अगर आप ईमान वो नमाज, इसका मतलब अमल भाई, इसका मतलब क्या काफिर जो है वो कुर्ता नहीं पहनता, पगड़ी नहीं बांधता, टखनों के ऊपर उसकी सलवार नहीं है, बराबर? हेलो, सही बोल रहा हूँ? नबी अलैहिस्सलाम के शरीर पे दाढ़ी मुबारक नहीं होती उसकी। हाँ दाढ़ी नहीं होती है। और बेसिक ये जो है अमामा शरीफ बोलो, अमामा शरीफ नहीं होता है, ठीक है? नबी अलैहिस्सलाम ने अमामा शरीफ ही बांधा, अमामा शरीफ ही बांधा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने। यूज करने के लिए अमामा बोलते हैं क्योंकि अमामा शरीफ। चलो ठीक है, ये तो नहीं पता था, मैं उसको साफा बोलता था, लेकिन साफा बोल दो, कोई बात नहीं, साफा बोल दो। अच्छा, साफा भी ठीक है। हाँ चलो ठीक है। साफा इमामा शरीफ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बांधते थे। और आपने यही कहा है कि जो लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जैसा, मतलब जो पूरा उनका जो एक पूरा एक लुक जो था अल्लाह के नबी का, उसको फॉलो नहीं करते, जो इमामा शरीफ नहीं मानते, जो कुर्ता नहीं पहनते, वो काफिर है। ये फर्क है? नहीं, ये देखने में फर्क है। देखने के लिहाज से कहा था मैंने, देखने के लिहाज से ये फर्क है ना? हाँ सही बात है, मगर है नहीं वो। नहीं है ही नहीं। देखने में मेरे को फर्क लग रहा है कि भाई ये नहीं, उन्होंने बोला है वो काफिर है, अभी मेरे पास रिकॉर्ड हुआ है। अंकल आप उनकी तरफ से क्यों बोल रहे हैं? आपने मेरी तरफ से तो कभी नहीं बोले। अभी आप मेरे को बताइए दूसरा इन्होंने फर्क बताइए नमाज। आप इनको बोलने दो बोलो। हाँ, और अमाल भाई आपने दूसरा फर्क क्या बताया? हाँ, नॉन मुस्लिम में नमाज और ये जो हमारे अंदर नबी अलैहिस्सलाम का सुन्नत मुबारक का तरीका है, ये नॉन मुस्लिम से अलग। जो सुन्नत का तरीका है वो आपने पहले उसमें ले लिया है ना, अल्लाह के नबी की जो सुन्नतें है, जो उनकी तरह कपड़ा पहनना है ना? पहले में ले लो, दूसरे में ले लो चाहे, लेकिन ये दोनों। चलो पहले में उसको ले लिए ना, पहले में दो चीज ले लिए। एक अपना हुलिया है, बेसिक कपड़े है, और अल्लाह की नबी की सुन्नतें है। पहली चीज में ये दो ले लेते हैं। ये पहला फर्क आपने बताया, सही समझा? सही है? हाँ या हेलो? हाँ बिल्कुल सही समझा। दूसरा फर्क आपने क्या बताया? नमाज। एक लफ्ज में आपने बोला था पहले नमाज। हेलो? हाँ बिल्कुल। हेलो, दूसरा वाला मैं सही समझा, नमाज। हाँ बिल्कुल। अंकल मुकदमा हो गया मेरा। क्या? ठीक है उलन अंकल, ये भी कह रहे जो काफिर नमाज नहीं पढ़ते, बोल रहे नहीं पढ़ते अंकल। आप तो अंकल सुनो आपको बात सुनो। हेलो अस्सलाम वालेकुम अंकल। हाँ भाई एक सेकंड आप होल्ड करो ना अंकल, मेरे को अभी निकलने का है, ठीक है? अभी निकलो नहीं। नहीं अमाल भाई एक सेकंड सुनिए ना। मेरे को देखो कहीं पहुंचने का है, मेरे को 5:10 को कहीं पहुंचने का है। ये आज मैंने आपसे आखिरी बार में बात नहीं किया, ठीक है? अपन आगे भी बात करेंगे, और अगर मेरे मुंह से अगर आपकी कोई मेरी बात आपको बुरी लग गई, पर्सनली आपको जो हर्ट हो गई, उसके लिए भी मैं आपको सॉरी बोल देता हूँ। बाकी अंकल बुरी बात ये बात लगी है कि आपने जो बेनमाजी हैं उन्हें काफिर बोला। वो आपने भी कहा। कहाँ? आपने आखिरी मैंने पूछा फर्क क्या है तो बोले वो नमाज नहीं पढ़ते। वो तो मैंने देखने में फर्क बताया। जो कुर्ता नहीं पहनता, एक सेकंड, जो कुर्ता नहीं पहनता है आपने उनको भी काफिर कहा। जो इमामा नहीं पहनता आपने उनको काफिर नहीं कहा मैंने, जो ये काम नहीं करता। आपसे मैंने यही तो पूछा था कि काफिर और मुसलमान में फर्क क्या है, तो आपने दो फर्क बताए। आप समझना नहीं चाह रहे हो या जानबूझ के ऐसा कर रहे हो? नहीं मैं जानबूझ के नहीं किया। नहीं आपसे मैंने पूछा मुसलमान, तो समझ क्यों नहीं रहे? अमाल भाई एक सेकंड आप होल्ड करें ना, एक सेकंड होल्ड करें आप। कुल्लन अंकल हेलो? हाँ आ रही आवाज आ रही है अंकल? देखिए मैंने ये कह दिया था कि जो 5 वक्त की जानबूझ के नमाज छोड़ता है वो मुसलमान नहीं है, ठीक है? मैंने ये बोला था, है ना? अमाल भाई आप भी सुन रहे, आप खाली खामोशी से आप बताइए कहीं गलत रहूंगा तो। ये मैंने बात बोला, ठीक है ना?
जो 5 वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ रहा है वो मुसलमान नहीं है। इसके अंदर ही अमाल भाई ने ऐड करके बता दिए है, ये जो नमाज नहीं पढ़ रहा वो तो है ही है, और जो इमामा नहीं पहन रहा, जो कुर्ता नहीं पहन रहा, जो अल्लाह की नबी की सुन्नतों को फॉलो नहीं कर रहा, वो भी मुसलमान नहीं। इसी के अंदर अमाल भाई ने ऐड कर दिया अंकल। अब देखो इसके ऊपर जो आगे की बात है वो आप मेरे को टाइम बता दीजिए। जैसे भी आज आपने शाम का टाइम बोले थे, लेकिन आप दोपहर में बोले तो मैं दोपहर में आपका फोन उठा लिया हूँ, ठीक है। लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम अंकल आप कल का रखिए, क्योंकि शाम में मैं बाहर जाने वाला हूँ। कल का आप कोई भी टाइम मेरे को बता दीजिए, लेकिन असर के बाद का रखे या तो फिर उसको ईशा के बाद का रखिए। ईशा के बाद है ना। बाकी 2 चीज अंकल आपके फोन में भी रिकॉर्ड हो गई है, अमान भाई के फोन में भी अलहमदुलिल्लाह रिकॉर्ड हो गई है। और सुनो एक सेकेंड, और ये ना किसी को नुमाइश करने के लिए बात नहीं हुई, ये मेरी इस्लाह के लिए, आपकी इस्लाह के लिए। और अमान भाई कमाल भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज अच्छी है, उनसे तो अपन सीख ही रहे, है ना। मोइनुद्दीन मैं एक बात बोलूं? हाँ अंकल। एक XYZ लड़का है, हाँ हाँ नाम नहीं, हाँ। XYZ मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल वो मेरे हिसाब से चोर है, बट वो चोर मैं उसको बोल नहीं सकता कि तू चोर है, मेरे हिसाब से है, बट वो चोर नहीं है। आपने उसको चोरी करते हुए देखे? नहीं वो दिख रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई चोर है। नहीं शक्ल, एक सेकंड मेरी बात सुन लो, मेरी बात शकल से वो चोर दिख रहा मेरे को, शकल से उसके ना हुलिया। मैं भी फुल्लन भाई से अमाल भाई बात कर लेता हूँ, क्योंकि देखो ना मेरे को अभी असर की जमात हम लोग के उधर है ना। आप किधर रहते हैं? अरे मेरी तो बात सुन लो भाई, फिर किधर है? मैं बरेली। उत्तर प्रदेश में कौन से उधर पे रहते हैं आप? बरेली शरीफ। बरेली शरीफ में माशाल्लाह। हम लोग के उधर है ना अमाल भाई 5-5 की जमात हो गई है। हाँ सही बात है। कुछ मस्जिदों में 5-10 की है। मेरे को लगना, मेरे को चोर लग रहा है उसकी हुलिया डुलिया से, उसके बदन से वो चोर। बट मैं बोल नहीं सकता कि तू चोर है। नहीं आपने उसको चोरी करते हुए देखे हैं? नहीं मैं देखा नहीं, उसका हुलिया था ना, उसका रहन सहन उठना बैठना ऐसा लगा कि साला चोर। नहीं तो चोरी का नहीं बोल सकता। इस्लाम में चोरी की सजा अंकल या तो फोड़े या तो हाथ काट दे। अगर आपने अगर उसको, मैं उसको सजा वजा नहीं दे रहा, मेरे को लगा उसका नहीं, आपके लगने से कुछ नहीं होगा अंकल। हाँ आपको लगने से कुछ नहीं होगा। मेरे को अब एक मुसलमान है और एक गैर मुसलमान है, मेरे को वो लगा कि यार ये गैर मुस्लिम है, उसका रहने नहीं लगा ना। मैं ये नहीं बोलूंगा तू गैर मुस्लिम है। नहीं मेरी कोई बात बताइए ना। मुसलमान को चलो ठीक है, कपड़े के हिसाब से छोड़ दो, चलो दिखना छोड़ दो। दूसरा फर्क उन्होंने बताया कि नमाज का है, उन्होंने बोले नहीं बोले, हो गया। देखो अमाल भाई आपको कोई मेरी बात बुरी लगी रहेगी, पर्सनल तौर पे नहीं लगी, मेरी बात है तो उसके लिए सॉरी। बाकी मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे को टाइम है बरेली शरीफ में। क्या टाइम है? मैं बोल रहा हूँ तो सुबह नमाज का टाइम हो जा रहा है। 1 मिनट इनको दे दे, 1 मिनट। अच्छा चलो 1 मिनट आप ले लो, जल्दी से ले लो भाई प्लीज। जो मैंने कहा था ना कि ये 2 चीजें हैं जो हमें इन गैर मुस्लिमों से अलग बनाती हैं। क्या? नबी अलैहिस्सलाम का सुन्नत का तरीका और एक नमाज। वो क्यों बोला था मैंने कि जैसे हम गैर मुस्लिमों की बस्ती में, तो अब हम कैसे पता चले कि हम मुसलमान हैं, जबकि हम पैंट शर्ट पहने हुए हैं, उन्हीं की तरह लिबास पहने हुए हैं। तो हमने कुर्ता पैजामा पहना तो हमें पता चला कि भाई ये मुसलमान है। फिर अगर हम पैंट शर्ट भी पहने हुए हैं, कुर्ता पैजामा पहने हुए नहीं है, तो दूसरी चीज ये है कि नमाज के वक्त पे हम नमाज पढ़ेंगे, तो ये चीज गैर मुस्लिमों से हमें अलग बनाती है। ये देखने की बात की थी मैंने, ईमान और अकीदे की नहीं की थी। अच्छा और दूसरी बात मेरी बोल लो, फिर उसके बाद ठीक है चलेगा। मैंने बात की थी, मेरे को समझ आ गया भाई, हो गई आ गई ना समझ में। मैंने बात की थी, हम लोग समझ में आ रहा है भाई, आप बोलो। मैंने बात की थी अकीदे में, ईमान में, यानी जो अकीदा होता है ना, जिससे कुफ्र और ईमान का मसला साबित होता है। अगर कोई शख्स है उसका अकीदा पूरा मुसलमानों वाला है, ठीक, अकीदा पूरा अल्लाह को मानता है, रसूल को मानता है, सब मानता है, लेकिन उसका होलिया गैर मुस्लिमों वाला है, उसने 5 टाइम नमाज भी नहीं पढ़ी है, लेकिन वो मुसलमान है, समझ रहे हो? क्योंकि उसका नहीं, मैंने आपसे ये नहीं पूछा था ना अकीदा है क्या नहीं है, मैंने आपसे पूछा था काफिर और मुसलमान में फर्क क्या है। उसमें आपने बोले नमाज है, मैंने नमाज है, मैंने समझा रहे पूरी तरह से। मोइनुद्दीन ये अपने पूरी बात मानोगे ना, अधूरी तो नहीं मानोगे मोइनुद्दीन भाई। अधूरी बात मानोगे किसी की या पूरी बात मानोगे? पूरी बात ही माना भाई मैंने। वो तो मैंने देखने में बात की थी,
जैसे मैंने कहा मोइनुद्दीन भाई का चेहरा जो है, अमान भाई आखिरी की हम लोग आपसे बात करेंगे। इन्होंने 4:38 को जो बात करे ना इन्होंने, आप उसको एक बार सुन लीजिए। इन्होंने वही बात करे जो मैंने बात किया। कोई टाइम कर लेना और इसी से आगे बात करेंगे चलो अल्लाह हाफिज। चलेगा। अरे दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा